वेलकम एवरीवन। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन विथ फूड, खाने के साथ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उस सेशन में आप सभी का मैं डाइटिशियन दीपिका हृदय से स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम डेली बेसिस पे रोजमर्रा के जीवन में हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसमें ऐसी क्रियाएं शामिल नहीं होंगी जो फिजिकली जाके हम कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे फूड शामिल होंगे, ऐसे फूड ग्रुप शामिल होंगे जिससे हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई हो सकता है। आज हम फूड के ऊपर ही करने वाले हैं कि डेली लाइफ में कौन कौन से फूड हमें इंक्लूड करने चाहिए हमारे खाने में, ताकि बॉडी डिटॉक्सिफाई हो ऑन डेली बेसिस खाने के जरिए। ओके। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, लोग ये करते हैं, जैसे पंचकर्मा वगैरह करते हैं ना, नौली धोती क्रिया हो गई, देन अपना काफी सारी कोलॉन क्लिनजिंग होता है एंड स्टमक क्लिनजिंग होता है। तो वो भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट जो कि एक्सटर्नली करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, खाना हमारे शरीर में जाता है, वो पंचकर्म वगैरह तो हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते ना। तो खाना तो हम डेली बेसिस पे खाते हैं। तो जब हम डेली बेसिस पे खाते हैं तो हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर को खाने के जरिए डिटॉक्सिफाई कर सकती हैं, और रोज के खाने में इसे हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना, डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी थ्रू फूड ऑन अ डेली बेसिस, इसका मतलब ये नहीं है, इट डजंट मीन गोइंग ऑन हार्श लिक्विड डाइट। ओके। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड डाइट फॉलो करना। कई लोग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन खाने के जरिए जब भी बात करते हैं तो वो सोचते हैं हाँ लिक्विड डाइट फॉलो करना होगा तो फिर मेरा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। वो एक प्रोसेस होता है कि कुछ दिन तक हम लिक्विड डाइट एक दो दिन जैसे फॉलो किया, लेकिन वो प्रॉपर एक्सपर्ट के निगरानी में ही करना है, एंड उस लिक्विड में हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए। देन यहाँ पे लिक्विड डाइट फॉलो करके बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे फूड के जरिए डिटॉक्सिफिकेशन करने का मतलब ये है कि डेली बेसिस पे हमारे शरीर को नेचुरल डिटॉक्स जो है ना, जो हमारे सिस्टम है, जैसे कि लीवर हो गया, किडनी हो गया, गट हो गया, हमारी खुद की स्किन हो गई, इनको ऐसे राइट न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना है हमारे खाने से डेली बेसिस पे, जिससे क्या होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। ओके। यहाँ आज का जो हमारा सेशन है वो खाने की चीजों से रिलेटेड है। ऐसी कौन सी खाने की चीज है जो कि हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगी, कब करेगी, डेली बेसिस पे। सो लेट्स सी हाउ टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी ऑन डेली बेसिस विथ फूड। यहां तक सबको समझ में आया? आप थम्स अप दे सकते हो या चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं। ओके। ओके। नाउ फर्स्ट जो प्रोसेस है, उसमें हमारा जो दिन की शुरुआत ही कोई ना कोई डिटॉक्सिफाई वाटर से होनी चाहिए। किसी को अगर कोई भी पानी नहीं सूट हो रहा है तो नॉर्मल गुनगुना पानी ले लीजिए, नॉर्मल गुनगुना पानी, या फिर कोरिएंडर वाटर ले सकते हैं। मतलब रात को एक चम्मच जो कोरिएंडर का सीड है, अपना धनिया का जो बीज है, एक चम्मच एक गिलास पानी में भिगो के रख दिया और सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके उसको पी सकते हैं। इसको नहीं लेना है क्योंकि अभी कोरिएंडर सीड क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो ठंडक पैदा करेगा, मतलब अच्छा रहेगा। सौंफ का पानी ले सकते हो, एक चम्मच सौंफ, कोरिएंडर चीज नहीं लेना, या फिर एक दिन कोरिएंडर वाटर ले लिया, दूसरे दिन आप सौंफ का पानी ले सकते हो। सेम प्रोसेस है। एक छोटा चम्मच सौंफ डालना है, किसमें, एक गिलास पानी में, रात भर उसको भीगने देना है, और सुबह क्या करना है, सुबह उसको हल्का गुनगुना करके पी जाना है। तो जिनको कोई भी फ्लेवर वाला पानी सूट नहीं होता है, वो तो नॉर्मल गुनगुना पानी सुबह ले लें, उस वो भी चल जाएगा। लेकिन जिनको फ्लेवर वाला पानी सूट होता है वो फ्लेवर वाला पानी ले सकते हैं। तो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कि जीरा पानी ले सकते हैं। रात को एक चम्मच जीरा भिगा के रख दिया और सुबह उसको गुनगुना करके पी लिया। अब जब जीरा का सवाल आता है तो जीरा के जो सीड बचते हैं ना, वो हम चबा के भी खा सकते हैं। सौंफ के सीड भी चबा के खा सकते हैं। कोरिएंडर के सीड सीड चबाने में थोड़े कैसे दांत में फंस जाते हैं, तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ कोरिएंडर का पानी पी सकते हैं। नाउ अगर हमें मिक्स सीड लेना है तो थोड़ा एक ही चम्मच के क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी उतनी ही आनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा कोरिएंडर, थोड़ा सौंफ, थोड़ा जीरा, ऐसे सब मिला के एक चम्मच होना चाहिए, और फिर मिक्स सीड भी ले सकते हैं।
ये सब भी नहीं लेना है तो जैसे लक्ष्मी जी ले रही हैं लेमन वाटर ले सकते हैं। जिनको लेमन नहीं सूट होता है वो सीड पानी शुरू करिए, कि या तो कोरिएंडर का या सौंफ का या जीरा का ले सकते हो, गर्मी में अभी ये सही है। ठंडियों में मेथी वगैरह का पानी लेना है, या फिर मेथी नहीं लेना है तो फिर अजवाइन का पानी ले सकते हैं, या मिक्स सारे सीड को मिक्स करके भी ले सकते हैं। ओके, सो मैं तो डेली बेसिस पे मिक्स सीड का पानी लेती हूँ। मुझे मिक्स सीड का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए मैं मिक्स सीड लेती हूँ। और उसमें मेरा मन किया तो मैं उस मिक्स सीड पानी में थोड़ा लेमन डाल देती हूँ, लेकिन उसमें कोई भी स्वीटनर नहीं डालती हूँ। ओके, कभी मन किया आपको तो ले सकते हैं। मिक्स सीड का पानी, लेमन लेमन अगर मैं डालती हूँ तो ओनली फ्यू ड्रॉप्स डालती हूँ। आई डोंट एड फुल लेमन, बिकॉज लेमन मुझे फुल नहीं सूट होता है। प्योर लेमन मुझे इतना नहीं सूट होता है, तो आई गो विथ अकॉर्डिंग टू माई बॉडी। सो आप अपने हिसाब से, आप आधा नींबू सूट होता है आपको तो आप आधा नींबू एक गिलास पानी में डाल सकते हैं। कोई कोई किसी को एक नींबू भी पूरा सूट होता है तो वो एक नींबू भी डालता है। आधा नींबू भी नहीं सूट हो रहा है, एक नींबू भी नहीं सूट हो रहा है, तो आप फ्यू ड्रॉप्स, मतलब एक नींबू का 1/4 पार्ट, 7-8 ड्रॉप्स उसमें आएंगे कुछ, या 10 ड्रॉप्स आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, तो उसके वो आप डाल सकते हैं। नहीं लेमन लेना है कोई बात नहीं है, आई डोंट ऐड लेमन एवरी टाइम, क्योंकि मिक्स सीड ले रही हूँ ना तो लेमन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेमन इज एन जस्ट ऑप्शनल, समटाइम्स इफ आई फील लाइक आई ऐड, देन अकॉर्डिंग टू द माई क्वांटिटी। इतना ज्यादा नहीं डालती कि मुझे वो तकलीफ हो। देन हम भी अपने शरीर के हिसाब से पता करते हैं और उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हमें पता है कि हमें नींबू सूट होता है कि नहीं, है ना। हम जानते हैं अपने शरीर को, तो उस हिसाब से समझ के करना है। तो फर्स्ट क्या है, स्टार्ट योर डे राइट। अपने दिन की शुरुआत ही सही तरीके से करनी है। तो कुछ भी पानी नहीं लेना है ना, तो नॉर्मल पानी ले लीजिए और सलावा मिक्स करके उसको घुट 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 घुट, सिप बाय सिप करके पी सकते हैं। तो अगर कोई फ्लेवर वाटर नहीं ले रहे हैं, सपोज ट्रैवलिंग में, व्हाट आई डू एंड व्हाट अदर माय क्लाइंट्स डू, ट्रैवलिंग करते समय अगर गर्म पानी अवेलेबल नहीं है तो वो नॉर्मल पानी जो अवेलेबल है उसी को लेते हैं, बट दे मेक श्योर कि ट्रैवलिंग के टाइम पे भी पानी पिया जाए। तो एम्प्टी स्टमक पानी पीना ज्यादा जरूरी है। जैसे हम सुबह उठ के नहाते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग है, कोई कोई ब्रेकफास्ट के बाद नहाता है, कोई कोई सुबह उठ के अपना नित्य कर्म करते हैं, मतलब नहाते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं और उसके बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जैसे हमारे शरीर को डेली नहाने की जरूरत है ना, क्यों हम नहाते हैं बाहर से, वैसे ही हमारे शरीर को अंदर से भी हाइड्रेट करने की जरूरत है, अंदर से भी नहलाने की जरूरत है, और वो भी एकदम सुबह सुबह। तो इसीलिए रात भर के फास्टिंग के बाद अगर शरीर में सबसे पहले कुछ जाना चाहिए तो पानी जाना चाहिए। हम्म। तो कोशिश करना है कि पानी हम इसमें से कोई भी अपनी चॉइस अपने शरीर के हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रेट ऑल डे। अब सुबह पानी पी लिया इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन भर पानी नहीं पीना, बिकॉज मोर देन 70% जो हमारा शरीर है वो क्या है, पानी से बना हुआ है, लिक्विड है। लिक्विड है मतलब पानी चाहिए हमारे शरीर को, है ना। सो पानी अगर चाहिए तो पीना पड़ेगा। तो अभी समर है तो 3 लीटर का टारगेट रखना कि 3 लीटर पानी पीना। अभी ये 3 लीटर में ना आप बटर मिल्क भी शामिल कर सकते हो, कि बटर मिल्क में जो पानी डाल रहे हो इसी 3 लीटर में डाल दीजिए। फिर कुछ आप सीड का पानी ले रहे हो, जैसे सुबह अगर जीरा का सीड का पानी ले लिया या मेथी सीड का पानी ले लिया, वो भी इसमें आ जाएगा। देन प्लेन वाटर जो पी रहे हैं वो भी आ जाएगा। तो लिक्विड किसी भी रूप में जा रहा है उसको हमें कंसीडर करना है 3 लीटर पानी के रूप में। तो अंदाजे से हमें 3 लीटर पानी डेली बेसिस पे पीना है पूरे दिन भर में। सिर्फ खाना खाते समय और खाना खाने के आधा घंटे पहले पानी पीना है तो पी लीजिए, लेकिन तुरंत खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना है, तुरंत खाना खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, ताकि हमारे जो जठराग्नि है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो जूसेस है हमारे डाइजेस्ट, जिससे हमारे खाना डाइजेस्ट होता है, वो जूसेस को हमें क्या करना है, ठंडा नहीं करना है, डाइल्यूट नहीं करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले जम के पानी पी लेना है, मस्त, जितना प्यास लगे उतना पी लेना है। हर एक सिप में 22 सिप पानी पीना है। हमेशा मैं कहती हूँ कि पानी में सलावा मिक्स करके पीना है। और खाना खाने के आधे घंटे बाद, 40 मिनट या 50 मिनट बाद, आप वापस से पेट भर के पानी पीना है, जितनी प्यास लग रही है उतनी। ओके, सो हाइड्रेट होल डे। कब नहीं पीना पानी, खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद बस। अदरवाइज पूरे दिन भर हमें पानी का जो सिप बाय सिप लेते रहना, सलाइवा मिक्स करते हुए। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में नेचुरली डेली बेसिस पे काम करते हैं।
अगर पानी की कमी है तो बॉडी डिटॉक्सिफाई ठीक से नहीं कर पाती ऑन डेली बेसिस, फिर वो टॉक्सिन जमा होते रहते हैं एंड वो बाद में किसी न किसी बीमारी का घर पकड़ते हैं। तो कोशिश करना है कि हमें सुबह तो पानी से शुरुआत होनी चाहिए शरीर की, और पूरे दिन भर में पानी जो है वो 3 लीटर के आसपास हमें मैनेज कर लेना है। नाउ थर्ड पॉइंट जो हमें हेल्प करेगा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में, वो है फाइबर। ईट फाइबर विथ एवरी मील। एवरी मील मतलब मेन जो हमारे मील है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। क्योंकि फाइबर क्या करते हैं, फाइबर बाइंड करते हैं टॉक्सिन्स को, जो टॉक्सिन्स रहते हैं उनको बाइंड करते हैं फाइबर, और बाद में वो एलिमिनेट करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं उन टॉक्सिन्स को थ्रू आर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो ये क्योंकि खाने पीने की बात चल रही है ना, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हमारे फीकल मैटर्स के रूप में जो वॉशरूम में जब हम जाते हैं, सुसु करने जाते हैं, 2 नंबर करने जाते हैं, उसमें से वो पूरा सुसु एंड मोशन के जरिए ये निकलता है। ओके। अगर फाइबर कम लिया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हो सकते हैं, मतलब पेट साफ नहीं होगा। पेट साफ नहीं होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा? बॉडी का डेली बेसिस पे पेट साफ होना जरूरी है। अगर बॉडी डेली बेसिस पे पेट साफ नहीं हो पा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फाइबर की कमी है, और फाइबर की कमी है तो काफी सारे बीमारियों का घर बनने के चांसेस हम दे देते हैं शरीर को कि आ बैल मुझे मार, मतलब चलेगा मुझे तुम कुछ भी हो करके। इनडायरेक्टली हम सोचते भी नहीं है कि हमें बीमार पड़ना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली हम इनविटेशन देते हैं बीमारियों को। तो इनडायरेक्टली हमें कभी भी इनविटेशन नहीं देना पड़ता है, नहीं देना चाहिए। ओके। नाउ फाइबर के साथ साथ हमारे हर एक मील में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं है तो भी बॉडी डिटॉक्सिफाई ठीक से नहीं, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो पाएगा। इसके लिए हाँ, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट सेम क्वांटिटी में हम ले सकते हैं, एंड देन फाइबर अच्छी क्वांटिटी में, उसकी डबल क्वांटिटी में लेना है तो अच्छे से डिटॉक्सिफाई बॉडी होगी। ये नॉर्मल फंडा है जो कि हर एक इंसान को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। देन कुछ स्पेसिफिक केस होते हैं, डायबिटीज का केस हुआ या हाइपरटेंशन का केस हुआ या पीसीओडी एंड ऑल, कुछ ऐसे स्पेसिफिक केस होते हैं, और उनको स्पेसिफिक चीजों के लिए थायराइड एंड ऑल, उनके लिए एक्स्ट्रा कस्टमाइज जब भी डाइट बनाना पड़ता है तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें एलिमिनेट करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ चैलेंजेस या ब्लड टेस्ट। तो वो फिर वो हेल्थ चैलेंजेस के उसमें आ जाता है, बट एक नॉर्मल इंसान को हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। फाइबर अच्छे से लेना चाहिए। कब लेना चाहिए फाइबर? ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, अलॉन्ग विथ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग ले लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही है, लेकिन प्रोटीन एंड फाइबर को बैलेंस नहीं कर पाते। तो प्रोटीन एंड फाइबर को साथ में कार्बोहाइड्रेट के साथ बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ईट क्रूसीफेरस वेजिटेबल। ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल है ना, ये एक प्रकार की फैमिली है, ग्रुप से बिलोंग करते वेजिटेबल फैमिली ग्रुप है, जिसमें उनका एग्जैक्टली रोल जो है ना बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में, वो ये है कि वो लीवर को सपोर्ट करता है टॉक्सिन शरीर के बाहर निकालने के लिए। ओके। सो जिनको थायराइड है उनको क्रूसीफेरस वेजिटेबल हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं। कच्चा, पका वो लोग ले सकते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में पका कर ले सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, केल एक प्रकार का लीफी वेजिटेबल आता है, मतलब आउट ऑफ इंडिया का वो प्रोडक्ट है। ऐसे अपने इंडिया में तो इतना ज्यादा केल में नहीं है फेमस। देन टर्निप आ गया जो शलगम है, एंड ब्रूसिल स्प्राउट्स, ये भी आउट ऑफ इंडिया का ही हो गया। अभी तो मुंबई में भी अवेलेबल हो गया, कई मेन सिटी में ब्रूसिल स्प्राउट्स एंड केल मिल जाता है, लेकिन मेन जो हमारे यहाँ पे मिलता है वो ब्रोकली मिल जाता है, या फिर कैबेज एंड कॉलीफ्लावर तो हर एक स्टेट में इंडिया के मिल ही जाता है। तो जो ये जो चीजें हैं, अगर थायराइड नहीं है तो इसको हम कच्चा सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और अगर थायराइड है तो बिल्कुल कच्चा नहीं खाना, ताकि वो थायराइड ग्लैंड को क्या करे, ट्रिगर ना करे। लाइक, तो पका के खा सकते हैं। सिर्फ ये है कि जिनको थायराइड है, हाइपोथायराइड, उनको ये
वीक में 2 या 3 बार ही खाना है। लेकिन जिनको नहीं है थायराइड, उनको ये चीजें डेली बेसिस पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे किसी दिन कॉलीफ्लावर हो गया, किसी दिन कैबेज हो गया। अगर आपको ब्रोकली पसंद है तो ब्रोकली ले सकते हो, या फिर एक दिन कॉलीफ्लावर ले लिया, दूसरे दिन कैबेज ले लिया, कभी सब्जी के रूप में ले लिया, कभी सलाद के रूप में ले लिया। ऐसे करके भी हम इसको ऑल्टरनेट डेज करके भी कर सकते हैं, अगर बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन पे ध्यान देना है तो। नेक्स्ट इज एड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। खाने जो डेली खाना खाते हैं उसमें से एंटीऑक्सीडेंट कौन से, वैसे देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है। सो एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है? एंटीऑक्सीडेंट ना न्यूट्रलाइज करते हैं हमारे शरीर में ऐसे फ्री रेडिकल्स जो कि हमारे शरीर को तकलीफ देते हैं, किसी ना किसी सेल्स को डैमेज करते हैं, या बॉडी में किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन देते हैं, जो कि हमारे शरीर की गुड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर ऐसे कौन से एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं? तो एक तो सीजनल बेरीज, जैसे इंडियन बेर होते हैं। देन अपना एक जामुन, जामुन पता है, जामुन रेनी सीजन के आसपास जामुन आता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। जिनको ग्रीन टी पसंद है वो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी दो इट्स नॉट अ वेरी फेमस, बट ले सकते हो। अपने खाने में हल्दी का सेवन करना, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम है। और जो गार्लिक एंड अनियन खाते हैं, जैसे जो जैन है वो नहीं खाते गार्लिक एंड अनियन, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन जो गार्लिक एंड अनियन खाते हैं वो भी एज अ गार्लिक एंड अनियन अपने खाने में मोस्टली इंक्लूड करते ही हैं। किसी किसी जैसे फास्टिंग वगैरह है तो वो नहीं करते, लेकिन बाकी करते हैं। नाउ कैरेट एज अ सलाद के रूप में कैरेट ले सकते हैं, सब्जी में हम कैरेट डाल सकते हैं। बट जब कैरेट को हम एज अ सलाद के रूप में लेते हैं तो क्या होता है, सलाद के लिए हमें एक ये भी मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है कि सलाद में कैरेट डाला है करके, है ना। बीट रूट अगर आपको कच्चा नहीं सूट हो रहा है तो आप उसको पका के ले सकते हैं। सेम चीज टमाटो सब्जी में तो हम लोग मोस्टली डालते हैं, इसमें से कोई कोई बहुत सारी चीजें हम डालते ही हैं, है ना। तो अब से जब भी आप टमाटो डालोगे तो उसको ब्लेस करो और उसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में देखिए कि वाह ये टमाटो मेरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर रहा है ना। देन सीजनल फ्रूट्स में आ गए, ऑरेंज के सीजन में ऑरेंज खाना है, एप्पल तो ऑल सीजन हो ही जाता है, पोमोग्रेनेट भी थोड़ा सीजनल हो जाता है। देन सीजनल एंड लोकल वेजिटेबल्स और सीजनल एंड लोकल जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और उस सीजन के लिए वो स्पेसिफिक होते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। तो उस हिसाब से हम इनको कर सकते हैं। आगे 6 पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि फैट तो अच्छा नहीं है हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे शरीर में दो प्रकार के फैट होते हैं, एक तो गुड फैट और एक तो बैड फैट। तो जब हम अनहेल्दी चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर को बैड फैट मिलता है, और जब हम हेल्दी चीजें खाते हैं तो हमारे शरीर को गुड फैट मिलता है। तो गुड फैट जो है ना वो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। और गुड फैट ना इतना मस्त जो काम करता है ऐसे विटामिन को एब्जॉर्ब करने में, जो जो ऑयल सॉल्युबल फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के विटामिन की जरूरत हमारे शरीर को पड़ती है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, जैसे विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है ना फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जब इनको हेल्दी फैट मिलता है तो ये विटामिन जो है ना अच्छे से हमारे शरीर में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर हमारे शरीर में हेल्दी फैट नहीं है ना तो ये विटामिन ठीक से हमारे शरीर को लगते भी नहीं। हम कितना भी विटामिन ए रिलेटेड चीजें खा लें, गाजर खा लें, ये खा लें, वो खा लें, लेकिन हमारे शरीर को अगर हेल्दी फैट नहीं है तो वो विटामिन हमारे शरीर में अब कैसे एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो कभी कभी हम क्वेश्चन उठाते हैं, अरे मैंने इतना सारा चीजें खाया लेकिन मेरी आंखों का कुछ हुआ ही नहीं, स्पेशली गाजर एंड ऑल उससे रिलेटेड जब लोग बोलते हैं कि आंखों की रोशनी के लिए। तो ऐसे टाइम पे हेल्दी फैट खा रहे हैं कि उसके ऊपर ध्यान देना है। सो ये सिर्फ इसी में ही ध्यान नहीं देता है, विटामिन के रूप में डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है। देन पेट को साफ करने में अच्छा हेल्प करता है, क्योंकि लुब्रिकेट करता है ना, गुड फैट है ना, पेट को लुब्रिकेट करता है तो अच्छे से। देन लीवर को प्रोटेक्ट करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और काफी अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन जो हमारा सिस्टम है ना
उनको हेल्प करता है। तो गुड फैट में क्या है, मेरा सबसे फेवरेट जो गुड फैट है वो एवोकाडो है, सबसे फेवरेट है, मक्खन की तरह लगता है वो। सो इफ एवोकाडो अवेलेबल इन योर एरिया, आप जरूर खाइए। नहीं पसंद आ रहा कच्चा, मतलब ऐसे नॉर्मल एवोकाडो खाना, आप उसकी चटनी बना सकते हो, बहुत टेस्टी चटनी बनती है। अगर नहीं अवेलेबल है एवोकाडो, कोई बात नहीं है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको एवोकाडो ही खाना है। अवेलेबल है आपके एरिया में, खा सकते हैं, नहीं अवेलेबल कोई बात नहीं, लेकिन एवोकाडो के काफी सारे डिशेज हम बना के उसको एज अ हेल्दी मील में इंक्लूड कर सकते हैं। देन एक जैतून का तेल जो ऑलिव ऑयल है, उसमें वो उस इस ऑलिव ऑयल को ना हमें जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसी नॉर्मल सब्जियां टॉस कर लिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसमें डाल दिया एंड हम वो भी उसमें रख सकते हैं। फिर जो नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं कच्ची घानी के, जैसे मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी कम मात्रा में हमें कुकिंग के रूप में हम यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द, अगर देसी घी वैसे बोलते हैं, लेकिन अभी आजकल उतना देसी घी अवेलेबल नहीं है, बट अगर आपको मिल रहा है तो आप देसी घी भी कम मात्रा में, मतलब 1 चम्मच आप इंक्लूड कर सकते हो डेली बेसिस पे। देन जो नट्स एंड सीड्स हैं, आलमंड्स, वॉलनट, सीसम सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड है ना, पंपकिन सीड, ये इनका भी समावेश हमारे शरीर में जाना चाहिए, मतलब हमारे डेली रूटीन में हमें इनका इनका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड जो फिश ईटर है उनको, उनके एरिया में जो लोकली अवेलेबल फिश है, भले वो समुद्री एरिया है तो फिर समुद्री फिश होगा, अगर वो समुद्री एरिया नहीं है तो वहां पे रिवर है तो वहां पे रिवर फिश होगा। तो जो लोकली अवेलेबल फिश है वो फिश लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कैन फिश लेना, या फिर कैंड फिश इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बहुत सारा सोडियम एंड ऑल वो होता है, तो वो बीपी बढ़ाने का काम कर देता है। तो फिर यस लक्ष्मी जी, तो उससे हमें बचना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फर्मेंटेड फूड फॉर गट हेल्थ। ये भी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में काम करता है, बहुत इजी है इसको बनाना। और इसको गुड बैक्टीरिया को ये सपोर्ट करता है, गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है फर्मेंटेड चीज, इसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होता है। डाइजेशन इंप्रूव होगा तो क्या होगा, अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो पाएगी बॉडी ऑन डेली बेसिस। सो फर्मेंटेड फूड में एक तो एक अपना कर्ड हो गया, इसके अलावा जो हम इडली डोसा का बैटर बनाते हैं फर्मेंटेड करके, वो हो गया। देन फर्मेंटेड वेजिटेबल्स एंड फर्मेंटेड वाटर भी हम बना सकते हैं। जैसे कोलकाता साइड, वेस्ट बंगाल साइड लोग फर्मेंटेड राइस बनाते हैं, जो दिन का राइस पकाया हुआ है उसको रात भर पानी में ये करके रख देते हैं, रात भर पानी में डुबा के रखते हैं एंड सुबह वो फर्मेंटेड राइस एंड फर्मेंटेड राइस वाटर बन जाता है। तो पानी उसको लेना है, या फिर पानी अगर उसमें रखना है ज्यादा तो भी चल जाएगा, एंड देन फिर उसमें वो लोग थोड़ा सा तड़का वड़का लगा के एंड देन अच्छे से नमक वगैरह, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती एंड थोड़ा अपना वेजिटेबल्स उसमें चॉप करके डाल के बहुत अच्छा वो एक गट फ्रेंडली डिटॉक्सिफाइंग ब्रेकफास्ट का रूप वो ले लेता है। इसके अलावा अगर हमें राइस वाटर नहीं बनाना है, तो नॉर्मली कुछ वेजिटेबल्स हम चॉप करके रख सकते हैं। सपोज एक कैरेट ले लिया, एक क्यूकम्बर ले लिया, एंड बीट रूट है तो बीट रूट ले लिया, और भी कुछ सब्जियां अगर आपको उसमें डालनी है तो वो डालनी है। तो इनको ग्लास के जार में, कांच के जार में, जितनी सब्जियां पूरी डूब जाए उतना पानी डालना है। और गर्मी है तो 2 दिन बहुत हो जाता है, तो अगर ढक्कन बंद करके रखा है तो 2 दिन लग जाता है, लेकिन अगर ढक्कन खोल के रखा है तो एक रात में ही वो फर्मेंटेड वेजिटेबल रेडी हो जाती है। तो जैसे रात भर भिगो के रख दिया उसमें, तो सुबह उसमें फेस भी हल्का सा आने लगता है, तो नेक्स्ट डे जो है पानी रेडी हो जाता है पीने के लिए। बाद में फिर उनको फ्रिज के अंदर रख देना है, ताकि अब उतना पूरा खत्म नहीं हो पाएगा ना, तो आप उसको 2-3 दिन में खत्म कर सकते हो। तो जैसे ही हल्का सा बबल्स आना शुरू हो जाए, ठंडियों के दिन में वो 3 दिन भी लग जाता है, और गर्मियों के दिन में तो वो एक ही रात में रेडी हो जाता है। तो जैसे उसमें हल्का सी बबल्स आने शुरू हो गए, मतलब वो एकदम 100% रेडी हो गया है। उसको फ्रिज में रख के फिर डेली उसका पानी जो है हम एज अ फर्मेंटेड वाटर के रूप में 1 कप काफी हो जाता है पानी। और जो उसमें वेजिटेबल का क्या करेंगे, हाँ फिर वेजिटेबल का क्या करना, उस वेजिटेबल का हम सलाद के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर उसको अचार के रूप में यूज कर सकते हैं। तो अचार के रूप में यूज करने के लिए जो खड़े मसाले हैं, जैसे कि धनिया हो गया, देन जीरा, सौंफ,
और अपना धनिया जीरा सौंफ, ये तीन चीज तो मेन है। अभी इसमें कोई कोई ये कलौंजी वगैरह भी डालते हैं, तो इनको हल्का रोस्ट कर लेना है और दरदरा जैसे पीस लेना है, मतलब एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना, लेकिन ऐसे दरदरा पाउडर बना के। और फिर ये जो पाउडर है वो फर्मेंटेड वेजिटेबल में, पानी पानी और जो वेजिटेबल है दोनों को अलग करने के लिए 3-4 दिन रखना है। वो वाटर में रहे तो वो पिकल खराब नहीं होंगे। नहीं, वो पिकल चलता है 15-20 दिन फ्रिज के अंदर। और उसका पानी जो है, हम डेली 1 कप पानी पियेंगे ना, तो वो आराम से 1 हफ्ते में पानी खत्म हो जाता है। और जब हम उसको वेजिटेबल को पानी के अंदर कितने दिन रखना है, उसको आप कम से कम 3-4 दिन तो कैसे भी करके रखना है। तो एक दिन तो वो रात भर बाहर रहेगा, सुबह अगर अब उसमें बबल लग रहे हैं तो फिर उसको सीधा फ्रिज में रख देना है, ताकि वो स्पॉइल ना हो। तो वो वेजिटेबल बिल्कुल भी खराब नहीं होते, वो फर्मेंटेड वेजिटेबल हो जाते हैं। जैसे कि इडली डोसा बैटर हम लोग रात भर रखते हैं, सुबह वो फर्मेंटेड हो जाता है, तो वो एक प्रकार से गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। तो पानी तो 1-1 कप हम डेली पी सकते हैं। मतलब फ्रिज का नहीं, फ्रिज से बाहर निकाल के 1 कप पानी रख दो और वापस से वो जार अंदर रख दो। उस वेजिटेबल एंड पानी को साथ में 3-4 दिन, 4 दिन का टारगेट रखो कि 4 दिन रखना है, लेकिन फ्रिज के अंदर रखना है। 3 डेज बाहर बाहर नहीं रखना है। 3 डेज बाहर, 3 डेज बाहर रखा तो वो सड़ ना जाए, क्योंकि ज्यादा बैक्टीरिया खराब होने के चांसेस रहते हैं। ठंडियों के टाइम में वो 3 दिन तक भी बाहर रहते हैं, तो उसमें दिन में एक बार उसको सिर्फ खोलना है, थोड़ा सा हवा देना है 4-5 सेकेंड का, और फिर वापस से उसको एयर टाइट बंद करके रखना है। किसमें? इसमें कंटेनर में, ग्लास जार में। लेकिन गर्मी में वो जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसके लिए पूरी रात भर बाहर हो गया, सुबह उसको, या दोपहर, सुबह नहीं तो दोपहर तक उसको किस में रखना है? फ्रिज में रखना है। फिर उसमें से 1-1 कप पानी डेली हम पी सकते हैं एज अ प्रोबायोटिक वाटर के रूप में। और जो सब्जियां हैं वो 3 या 4 दिन के बाद उस पानी से निकालना है, और वो पानी तो वैसे भी डेली 1-1 कप पियेंगे तो खत्म हो जाएगा, है ना। और जो फर्मेंटेड वेजिटेबल है उसको हम या तो सलाद के रूप में खा सकते हैं 3 दिन के बाद, या सलाद के रूप में नहीं खाना है, ज्यादा वेजिटेबल है तो उसको पिकल बना सकते हैं। तो पिकल बनाने के लिए सेम जो ड्राई मसाले हैं उनको रोस्ट करना है, थोड़ा सा ये डालना है अपना। अब इसको अनहेल्दी नहीं बनाना, इसके लिए उसमें ढेर सारा तेल डाल के उसको डुबाना नहीं है तेल में, सिर्फ 1 या 2 चम्मच तेल डालना राई का। और नमक स्वादानुसार। नमक नहीं डालना है तो थोड़ा चाट मसाला डाल दो, तो टेस्टी लग जाता है। तो उसको इस तरीके से बनाया तो वो एक फर्मेंटेड वेजिटेबल का अचार हो गया, जो कि काफी टेस्टी लगता है। मैं डेली बेसिस पे खाती हूँ ऐसे अचार को। एंड देन ये अचार को मैं हर 15 दिन में बना लेती हूँ, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा वो फ्रिज में भी नहीं लगता है। ओनली 1 डे को फर्मेंटेड करते हैं, मतलब रात भर उसको बाहर रखना है, और सुबह तक आपको देखना है उसके अंदर बबल आया क्या। बबल नहीं आया तो दोपहर तक वेट कर सकते हो। गर्मियों में तो एक पूरा नाइट काफी हो जाता है बबल आने के लिए। और अगर बबल नहीं आया है तो आप दोपहर तक वेट कर सकते हो। दोपहर तक बबल आ गया है, फिर उसको फ्रिज में रखना है, तो साइन जो है वो बबल है। और वाटर एंड वेजिटेबल कितना रखना है? 3 दिन तक रखना है। बबल आने के बाद में फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रख के 3 दिन बाद में वेजिटेबल एंड पानी को अलग रख कर देना है। और वेजिटेबल को एज अ सलाद या फिर पिकल के रूप में खाना है, और जो पानी है वो डेली 1-1 कप ले लेना है। ओके, तो ये है फर्मेंटेड चीजें। नाउ 90 डेज फूड चैलेंज लोग लेते हैं फॉर बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। सो ये इसमें क्या होता है कि प्रोसेस फूड पूरी तरह से मना बंद करते हैं, शुगर पूरी तरह से बंद करते हैं, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो अल्कोहल पूरी तरह से बंद करते हैं, लेकिन टी एंड कॉफी ले सकते हैं। तो ये फूड अगर चैलेंज लेना है तो वो इस तरीके से लेना है, तो नॉर्मल खाना नहीं बंद करना है, लेकिन अभी जो हमने फूड डिस्कस किए वो फूड का समावेश ज्यादा करना है। प्रोसेस फूड, शुगर एंड अल्कोहल एंड कैफीन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में नहीं लेना है, थोड़ा क्वांटिटी में लेना है, और बाद में इसको हम ले सकते हैं। मतलब इस इन सारी चीजों को 90 डेज तक बंद करेंगे तो हमें खुद ही पता चलेगा कि बॉडी कितना अच्छे से मतलब हेल्प किया है डिटॉक्सिफिकेशन में। तो इससे क्या होता है कि जो लीवर के ऊपर बहुत सारे टॉक्सिन्स के बर्डन हो जाते हैं, या कोई जो हमारे बाकी के ऑर्गन्स हैं उनके जो टॉक्सिन्स के ऊपर बिल्डअप होने लगते हैं, तो ये 90 डेज डिटॉक्स चैलेंज में
सिर्फ घर बैठे खाना खाने से ही क्या हो जाएगा, अच्छे से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। ओके। सो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से डिटॉक्सिफाई, मतलब ये 90 डेज का डिटॉक्सिफिकेशन चैलेंज भी हम ले सकते हैं, जिसमें हम हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है और इस तरह से हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने अच्छे तरीके से देखने के लिए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। स्लाइड में बंद करती हूँ और हम क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप आके पूछ सकते हैं। तो जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हम बना रहे हैं उसमें पानी के साथ साथ में हम रॉक सॉल्ट डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको काला नमक का फ्लेवर पसंद है तो आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हो, या नॉर्मल सी सॉल्ट भी डाल सकते हो। एंड इसमें थोड़ा सा चिली डाल सकते हो। अगर तीखी तीखी चिली नहीं है, ज्यादा स्पाइसी वाली नहीं है चिली, तो आप 1 से 2 डाल सकते हो। और अगर स्पाइसी चिली है तो आधा या छोटी चिली एक डालना है ना, मत क्योंकि वो पानी हमें पीना है ना, तो वो इतना तीखा नहीं होना चाहिए कि हमें पीने को ना हो। तो टेस्ट के हिसाब से चिली की क्वांटिटी वो कम रखना है। और क्योंकि ये पानी हमें पीना भी है तो इतना ज्यादा सॉल्ट नहीं डालना है कि बहुत ज्यादा सॉल्टी सॉल्टी पानी हो जाए। दूसरी बात, अगर किसी को हाई बीपी है तो हाई बीपी के केसेस में इसमें सॉल्ट जो है सिर्फ लो सोडियम सॉल्ट एकदम कम डालना है, एकदम कम, ताकि ज्यादा सोडियम ना जाए और बीपी ना बढ़ाए। हेल्थ के साथ साथ में बीपी का भी ध्यान रखना है, तो पेट के साथ साथ में बीपी का भी ध्यान रखना कि गट हेल्थ तो साथ में ही है, लेकिन बीपी ना बढ़े उस। और जिनको बीपी का प्रॉब्लम नहीं है वो आराम से नॉर्मल सॉल्ट या फिर काला नमक या पिंक हिमालयन सॉल्ट, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल सकते हो। इतना डालना है कि वो ज्यादा सॉल्टी ना हो वाटर, क्योंकि जब हम नॉर्मल पिकल बनाते हैं तो बहुत सॉल्ट उसमें डालते हैं, उतना नहीं सॉल्ट डालना है। अदरवाइज हेल्थ बेनिफिट की जगह वो तकलीफ दे सकते हैं, तो हमें इतना सॉल्ट नहीं खाना है। ओके। सो और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।